अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि कामयाबी की सीढ़ी कौन सी है? वो कौन सी चीज़ है कि जिस पर चढ़कर हम कामयाबी की मंजिलें तय करते हैं? मेरे दोस्तों, अगर आपने इस खूबी को, इस क्वालिटी को पहचान लिया, यकीन मानो आप अपने आप को कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ खुद देखोगे। अपने आप को खुद कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ देखोगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें एक ऐसा छुपा हुआ राज है जिसको आपने अपना लिया तो यकीन मानो पूरी जिंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होगे, बल्कि अपनी जिंदगी के हर मामले में कामयाब जरूर होगे। वेलकम टू खास टॉक विद खिजर हयात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका वेल विशर। हम नाकाम क्यों हो जाते हैं, या क्यों हम बाज़ औक़ात में हौसला छोड़ देते हैं, हमारा मोराल डाउन हो जाता है? वो कौन सी ऐसी वजह है कि जिस वजह से हम हिम्मत हार देते हैं, हौसला छोड़ देते हैं और नाकामी की तरफ चले जाते हैं? मेरे दोस्तों, आगे बहुत गौर से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आपने समझ लिया, अपना लिया, यकीन मानो कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर यह बात याद रखना, कोई भी आपका हौसला नहीं तोड़ सकता, कोई भी आपकी हिम्मत को कम नहीं कर सकता अनटिल के आप हौसला हार जाए। ये बात याद रखना कि मैं या तो जीतता हूं या फिर सीखता हूं। मेरे दोस्तों, जिंदगी में याद रखना कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या फिर सीखता हूं। अगर मुझसे गलती हुई, आपसे गलती हुई, आपने कारोबार में गलती की या अपने रिश्ते के अंदर कोई गलती करने की कोशिश की, उस गलती से सीखना है। यही गलती हमें दोबारा से गलती ना करने का कहती है। यही गलती हमें सबक सिखाती है कि मुआशरे में आगे कैसे बढ़ना है। आपने सुना ही होगा कि ये इंसान खता का पुतला है। अगर गलती होती है तो उससे सबक सीखकर मुआशरे में आप अपने मकाम को बेहतर बना सकते हो, आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो। कभी हारना नहीं, या तो जीतना है या फिर सीखना है। इस राज को भी पकड़ लेना, इस कुलिये को जरूर अपनाना। ये मामूली गलतियां हमारा मुस्तकबिल बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। ये गलतियां करके हमें सीखने का मौका मिलता है। गलतियां खुद ब खुद होती हैं, जानबूझ के गलती नहीं करना। ये ना हो कि कोई गलती ऐसा कर लो कि वो आपका जुर्म बन जाए और फिर आप कहो कि मुझे तो इस बंदे ने कहा था कि ये गलती कर लो। गलतियां जानबूझ कर नहीं करनी, अनजाने से हो जाती हैं। जब हो जाती हैं तो उनको किस तरह से प्रिपेयर करना है, या किस तरह से उनको रिपेयर करना है ताकि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और आपकी कामयाबी आपके अपने हाथ में हो। अपना एनालिसिस खुद करना है। अगर आपने देखो, दूसरे अगर हमें जज करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर हम खुद अपने आप को जज करें, अपनी गलतियों को खुद परखें, समझें, तो मामला बेहतर हो सकता है। मेरे दोस्तों, अपनी गलतियों को समझकर, इन आजमाइशों को समझकर, आर्जी नाकामियों को समझकर आप कामयाब हो सकते हैं। ये आर्जी नाकामियां, आजमाइशें, मुश्किलें, परेशानियां, ये हमें मजबूत करने के लिए आती हैं। ये हमें तोड़ने के लिए नहीं आती। देखो, टूट वो जाता है जिसका हौसला कम होता है, जिसके अंदर में कोई जज्बा नहीं होता। अगर आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपका हौसला कम नहीं होगा। ये आजमाइशें, परेशानियां आपका हौसला बढ़ाएंगी। आपके अंदर जुर्रत होगी, हिम्मत होगी, हौसला होगा जमाने के साथ आगे बढ़ने का। दूसरी कौमें कहां से कहां पहुंच गई, जबकि हमें तकसीम करने वाले, गौर करना, आज ही गौर करो, हमें तकसीम करने वाले अपना फायदा उठा रहे हैं, जबकि हम लोग नीचे से नीचे जा रहे हैं।
अपने हौसले को गिरने मत देना, अपने इनर को पहचानना, अपनी कुव्वत को, हिम्मत को टूटने नहीं देना, क्योंकि कोई भी आपकी हिम्मत तोड़ नहीं सकता, आपके हौसले तोड़ नहीं सकता। आपने अपनी हिम्मत खुद बढ़ानी है, अपने आप को मजबूत करना है, जभी तो जिस मंजिल को सोचा है वहां तक पहुंचोगे। जो चीज आपने सोची है वो आप हासिल कर सकते हो जब उसके ऊपर डट जाते हो। मेरे दोस्तों, डट जाना, हिम्मत नहीं हारना। बाज़ औक़ात में कारोबार में छोटा सा नुकसान होने से हम हिम्मत हार जाते हैं। हम समझते हैं कि शायद हम ये कारोबार नहीं कर सकते। इसी तरह से बाज़ औक़ात हमारा कोई प्यारा, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई ज़िंदगी का बहुत अजीज कीमती दोस्त हमसे नाराज़ होता है, हमसे रूठ जाता है, तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे रिश्ते में वो मजबूती नहीं आ पा रही। मेरे दोस्तों, इसको गौर से समझना। बाज़ औक़ात में मुल्की हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि उनसे भी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, इस बात को ज़हन में बिठा लो कि जो है यही पे है। वो किस तरह से है? मेरे दोस्तों, हम अगर बाहर के किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे हम सेकंड सिटीजन के तौर पर रहेंगे। सिर्फ ये हमारा मुल्क होता है जिसमें हम नंबर 1 सिटीजन होते हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क होता है, यही हमारे इदारे होते हैं। इन अदारों के अंदर बहुत से अच्छे लोग हैं और इन्हीं अदारों में बहुत से खराब लोग भी हैं। अब अगर चंद एक खराब लोगों की वजह से या कारोबार में थोड़ा सा नुकसान होने की वजह से या अपने दोस्त के नाराज होने की वजह से, गौर करो, क्या हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या हमारे आगे बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। बात खाली समझने की है। ये आरजी नाकामी असल में आपकी कामयाबी की सीढ़ी होती है। जिस सीढ़ी से आप गिरते हो, दोबारा संभलते हो और उसी कामयाबी के सफर की तरफ अपना सफर जारी रखते हो। यही चीज तो हमें कामयाब बनाती है। ये आरजी नाकामी असल में हमारे मसल मजबूत करती है, हमारा हौसला बढ़ाने में हमारी मददगार साबित होती है। आपने गौर नहीं किया? अभी गौर करना। जब कभी भी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नाकामी वाला सीन आए, कोई आर्जी परेशानी आजमाइश वाला सीन आए, उसमें डट जाना, सामने डट जाना, अपने दिल को समझाना कि भाई मैं इस मंजिल से या मैं इस मुश्किल से किस तरह से बाहर निकल सकता हूँ। जब आप अपने लिए रास्ते तलाश करना शुरू करोगे, आपके लिए आसानियां आएंगी। लेकिन अगर आप हिम्मत हार दोगे, हौसला छोड़ दोगे, यहाँ पर वो मशहूर कोट मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अपने दिल को हौसला दो, मजबूती से अपने मकसद के साथ जुड़ जाओ, अपने मुल्क के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, लोग आपको तकसीम करना चाहते हैं, लोग आपको मायूस करना चाहते हैं, लोग कारोबार में आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं। अगर इन चीजों को पहचानोगे, जभी तो तुम्हारा इनर मजबूत होगा, जभी तो तुम आगे बढ़ोगे, जभी तो आप आगे बढ़ोगे। मेरे दोस्तों, कभी भी आरजी परेशानी आजमाइश की वजह से अपने सफर को तर्क मत करो। आप जो बनना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, वो हो सकता है सिर्फ इस तरह से कि जब आप अपने मकसद के ऊपर डट जाओ, अपनी कामयाबियों के सफर का आगाज करो, गलतियां करो,
उन गलतियों से सबक सीखो, दोबारा से वो गलतियां ना दोहराओ, हौसले को कम मत होने दो, अपना हौसला खुद बढ़ा के रखो। आपके अंदर आपका दुश्मन छुपा हुआ है और आपका दोस्त जानते हो कहां पर है? वो भी आपके अंदर है। अपने अंदर को मजबूत करोगे तो ये बाहर की दुनिया आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। आपके लिए कामयाबियां अपनी बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मुझे देख लो, मेरी पहले वाली वीडियो को जरूर देखो, मेरे हौसले को बढ़ता हुआ देखो, मेरी कोशिश को बढ़ता हुआ देखो। इसी तरीके से आप अपनी कोशिश को बढ़ाओ। जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अपनी हिम्मत नहीं हारना, हौसला नहीं हारना, बल्कि आजमाइश में सब्र करके, बर्दाश्त करके। अब देखो, यहाँ पर है एक और सबक कि सब्र और बर्दाश्त भी तो एक जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। जब इस पहलू के ऊपर हम ज्यादा गौर फिक्र नहीं करते तो हम हौसला हार जाते हैं। अल्लाह ताला का कुरान पाक में एक हुक्म है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, और बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब मुश्किल वक्त आए उसमें हौसले से काम लो, सब्र से काम लो, हाइपर मत हो जाओ। हाइपर होकर बाज़ औक़ात हम गलतियां कर देते हैं। आज के माहौल में देखो, आज के इस माहौल में देखो, थोड़ी सी गलतियां हुई, ठीक है, उनको बड़ा बना दिया गया और आपके लिए जमीन तंग कर दी गई, आपके लिए मुश्किल को बढ़ा दिया गया। गलतियां करो लेकिन उनको दोबारा मत दोहराओ, उनसे सबक सीखो। जानते हो हमारा सबसे बड़ा उस्ताद कौन होता है? हमारी पिछली गलती। अपनी पिछली गलती को पहचानो, आइंदा से उसे मत दोहराओ, उसके अंदर एनालिसिस करो, दिमाग से सोचो कि भाई मैंने ये गलती की, इस वजह से आज मेरे हालात ऐसे हो रहे हैं या मेरे ऊपर ये परेशानी हो रही है। देखो, बाज़ औक़ात में ऐसा होता है कि लोग हमारी एक मामूली गलती का इंतजार करते हैं, उस गलती की वजह से वो अपना मकसद हासिल अचीव करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले नहीं बताया कि लोग आपको तकसीम करना चाहते हैं, लोग आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। फैसला आपने करना है कि अपनी हिम्मत को गिराना है या यहीं से उठाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम।